बीच जो है वो हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए इस वक्त प्रियंका गांधी जो है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच चुकी हैं और अब वही प्रांगण में जो है वो तख्तियां लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उनके साथ समाजवादी पार्टी के सांसद जो है वो भी मौजूद हैं। लाल तख्तियों के साथ प्रदर्शन और प्रियंका गांधी के हाथ में वही संविधान की प्रति जो वो लेकर संसद के भीतर भी पहुंचती हैं। राहुल गांधी के हाथ में भी वही प्रति दिखती है और आज जब प्रदर्शन किया जा रहा है तो वही प्रति लेकर एक बार फिर वही बात दोहराई जा रही है कि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं संवैधानिक है। ऋषिकेश, एक सांसद बीमार पड़ी है, हॉस्पिटल ले गया। कौन? फीमेल है लेकिन नाम नहीं पता चला। ऋषिकेश से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए प्रियंका गांधी जो है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच चुकी हैं क्योंकि विपक्षी सांसदों का लगातार विरोध जो है वो जारी है। संसद भवन से चुनाव आयोग तक का ये विरोध मार्च, लेकिन चुनाव आयोग जाने नहीं दिया गया। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई, धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई। इस वजह से हिरासत में ले लिया गया विपक्षी सांसदों के जो बड़े चेहरे हैं। आप प्रियंका गांधी को इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। उनके साथ तमाम समाजवादी पार्टी के सांसद, कांग्रेस के सांसद जो है वो मौजूद हैं। लाल जो है वो तख्तियां लेकर जब सीईसी का चुनाव जो है वो नहीं करा सकता तो आखिर वो क्यों उस कुर्सी पर बैठा हुआ। और उससे पहले आपने राहुल गांधी को सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, अखिलेश यादव, सागरिका घोष, प्रियंका चतुर्वेदी। हर सांसद इस वक्त सिर्फ यही कहता नजर आ रहा है कि वोट चोरी के जो है वो साक्ष्य दे दिए गए हैं। अब चुनाव आयोग क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है, और अगर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है तो ये माना जाए कि बीजेपी के इशारों पर ही चुनाव आयोग काम कर रहा है। इस वक्त देखिए प्रियंका गांधी जो है, चूंकि उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जो नजदीकी थाना है पार्लियामेंट स्ट्रीट, वहां पर उन्हें ले जाया गया है और उसके प्रांगण में जो है अब वो सांसद यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद उनके साथ मौजूद हैं। महिलाएं जो हैं वो प्रियंका गांधी के साथ मौजूद हैं। महिलाओं की तादाद इस वक्त ज्यादा यहाँ पर सांसदों की नजर आ रही है। साफ तौर पर एक ही बात यहाँ पर दोहराई जा रही है विपक्षी सांसदों द्वारा। वोट चोरी बंद करो। और लगातार यहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन किया जा रहा है कि जो कायर है वो वोट चोरी क्यों कर रहा है। ऋषिकेश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, जो हम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया। इस वक्त प्रियंका गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच चुकी है, लेकिन हाथ में वही संविधान की प्रति लिए एक बार फिर अब प्रियंका गांधी महिला सांसदों के साथ नजर आ रही हैं। राहुल गांधी साहब कह चुके हैं राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये ना सोचा जाए कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इस बाबत की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये संवैधानिक लड़ाई है और ये जारी रहेगी। ऋषिकेश, तो ऋषिकेश से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। बस के अंदर जो है वो नारेबाजी करती यहाँ पर महिला सांसद नजर आ रही है। यहाँ पर भी आप देखिए प्रियंका गांधी के हाथ में वो संविधान की प्रति नजर आ रही है। और जब प्रियंका गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पहुंची, वहां पर भी लगातार नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्षी सांसदों का सिर्फ अब एक ही मांग है कि चुनाव आयोग के सामने जब अब सारे साक्ष्य बता दिए गए हैं, वो सारे साक्ष्य दे दिए गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार 2 दिनों तक वो साक्ष्य पेश करते रहे। किस तरीके से उन्होंने एक एक करके बताया कि अलग अलग राज्यों में वोट चोरी हो रही है, किस तरीके से एक ही एड्रेस पर 40-40, 50-50 लोगों के नाम दर्ज हैं। और अब संसद के बाहर जो है वो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर विपक्षी सांसद करते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, अब हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, प्रियंका गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच चुकी हैं और एक बार फिर उनके हाथ में वो संविधान की प्रति जिसे लेकर वो संसद भवन पहुंची और आज संसद से सड़क तक। ठीक है ऋषिकेश, ऋषिकेश आपको आवाज आ रही है? दिव्या अपना सवाल दोहराएं। ऋषिकेश, हम तस्वीरों में लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो तो तस्वीरें, एक तस्वीर जहां पर पुलिस ने प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया और वो दूसरी तस्वीर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की जहां पर प्रियंका गांधी महिला सांसदों के साथ में है, लेकिन हाथ में वही संविधान की प्रति है। जहां पर प्रियंका गांधी जब सबसे पहले संसद में प्रवेश उन्होंने सांसद के रूप में किया था, आज भी वही संविधान की प्रति लेकर वो संसद के बाहर सड़क पर संग्राम करती नजर आ रही है। बिल्कुल दिव्या, देखिए पूरे विपक्ष की रणनीति शुरू से रही है कि चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में गड़बड़झाले को लेकर या मतदाता सूची के नामों को लेकर उन पर एक संविधान विरोधी
एक राजनीतिक कोशिश की जा रही थी कि विचारधारा से उसे जोड़ा जाए। इसीलिए जितने भी सांसद थे, खास करके प्रियंका गांधी, जब मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, जहां मेरे 50 मीटर की दूरी पर है, और वही मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि तमाम लोग संविधान की दुहाई दे रहे थे, संसद की दुहाई दे रहे थे, और बार बार ये कह रहे थे कि क्या एक सांसद को, चुने हुए प्रतिनिधि को दिल्ली की सड़कों पर उतरने के लिए, यहाँ उनको बाहर निकलने के लिए कोई कानूनी क्या उन्हें इजाज़त लेनी पड़ेगी। और दूसरी तस्वीर देखिए कि मैं यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी है, जो दूसरा मेरे सामने केंद्रीय चुनाव आयोग का निर्वाचन सदन का दफ्तर जो देख रहे हैं, यहाँ पे अब से थोड़ी देर पहले जो प्रतिनिधि मंडल को रिसीव करने के लिए चुनाव आयोग के कई सारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। बाद में जब इन्हें डिटेन किया गया तो फिर उनके अधिकारियों से, उनके जो लीगल सेल के लोग हैं, जो वकील हैं, वकीलों का एक जो बड़ा पैनल है, वो यहाँ से निकलकर पहुँचा, जहाँ पे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जो मेरे पीछे बगल में आप देख रहे हैं, और तमाम गाड़ियों का जमावड़ा यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि 2 बजे का वक्त है, और 2 बजे के पहले हम आपको 30 सांसदों को, जो 30 जिनके नाम चुनाव आयोग में हैं, उन 30 सांसदों को यहाँ से छोड़ेंगे, और आप उनका प्रतिनिधिमंडल जाकर आप मुलाकात कर सकते हैं। बाकी के सांसदों को हम यही डिटेन रखेंगे जब तक कि अगला प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, जितने भी बड़े आरजेडी के सांसद, जेएमएम सांसद, जितने भी सांसद हैं, वो तमाम लोग यहाँ से, जिनके नाम उस लिस्ट में हैं, उनको यहाँ से छोड़ा जाएगा। बाकी सांसदों को हिरासत में रखा जाएगा। और ये भी अभी जो खबर मिली है दिव्या, उसके मुताबिक एक महिला सांसद की हालत खराब हो गई है इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, और इसीलिए यहाँ से उनको अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन लोगों की ये कोशिश जरूर है कि उनका जो प्रतिनिधि मंडल है सांसदों का, वो यहाँ आए और चुनाव आयोग से मुलाकात करे। तो ये स्थिति है यहाँ पर, और कुल मिलाकर अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं इस जगह पर, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर, कि यहाँ पे प्रतिनिधि मंडल जो है वो 2 बजे पहुँचेगा। पुलिस की भारी बंदोबस्ती है यहाँ पे। 144 जो धारा है वो यहाँ पर लगाया है, 3-4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, और 2 बजे का वक्त है। 2 बजे जो 30 डेलीगेशन में जिनका नाम है, उनको यहाँ से पुलिस रिलीज करेगी, उनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ आएगा, और फिर जो विपक्ष बार बार कह रहा है मतदाता सूची में गड़बड़झाड़े को लेकर, वोट में नाम जोड़ने को लेकर, एक पत्ते में 60, 80 या फिर बोगस वोटर को लेकर के जो कहा जा रहा है, उसको लेकर वो चुनाव आयोग से बात करेंगे, और चुनाव आयोग अपनी सफाई देगी। सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग ने इस पूरे प्रक्रिया में इतना ही कहा है कि एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो ऐसे परिस्थिति में दिव्या, जब बिहार में मतदाता परीक्षण कार्य चल रहा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही हो, तो उसमें बकायदा चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दाखिल किया गया अब से 24 घंटे पहले कि हम जिनके नाम 65 लाख मतदाता सूची से कटे हैं, तकरीबन 8 करोड़ वाले बिहार के मतदाता वोटर लिस्ट वाले में, उनके नाम हम नहीं बता सकते हैं। उनकी गोपनीयता का मामला है, क्यों कटे, कैसे कटे, उनके पास वो वाजिब उनका डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये जवाब चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष इसको और हवा दे रहा है, और कहा जा रहा है कि संविधान का ये गला घोटा जा रहा है। संवैधानिक संस्थाएं पहले तो खतरे में जरूर थी, लेकिन अब उसकी प्रक्रिया पर ही चोट पहुंचाया जा रहा है। विपक्ष ये बार बार कह रहा है कि अब तक संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा था, अब आपके सिर्फ वोट देने का जो अधिकार बचा था आम लोगों का, गरीब लोगों का, उस पर भी सेंधमारी की जा रही है। इसीलिए इसे वोट चोरी से जोड़ा जा रहा है, और एक राजनीतिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। दिव्या, अच्छा ऋषिकेश, अभी हम सागरिका घोष को सुन रहे थे, वो ये कह रही थी कि चुनाव आयोग ने बुलाया नहीं है, विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग को बाध्य किया है, इस वजह से प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है।